इससे बात करते हैं ज़मीर हुसैन। ज़मीर हमारे साथ मौजूद हैं। जी ज़मीर, बताइएगा कि साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की जानिब से कौमी सलामती कमेटी का जो एलामिया है उसको मुस्तरद कर दिया गया है। तफसीलात से आगाह कीजिए। समाअत हुई, साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ और मरियम नवाज अदालत पहुंचे थे। बर वक्त इस केस की कार्रवाई का आगाज हुआ। वाजिद ज़िया आज अदालत पहुंचे और उन्होंने बहुत सारे जो है सबूत आज भी अदालत को फराहम किए, जिस पर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के बच्चों के वकील ख्वाजा हारिस ने एतराज़ात उठाए और उसके बाद ये जो है समाअत का सिलसिला जारी रहा, जबकि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ और मरियम नवाज अदालत के अंदर ही मौजूद रहे। और उसके बाद जो है मीडिया के साथ गैर रस्मी गुफ्तगू भी की गई, जबकि केस की समाअत जब मुलतवी की गई तो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ अदालत से बाहर आए और उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू की, जिसमें उन्होंने आज कहा कि जो मीडिया जो कौमी सलामती कमेटी का एलामिया है उसको उन्होंने मुस्तरद कर दिया और कहा कि बड़ा तकलीफ दे ये एलामिया है। इस पे उन्होंने बात की और उसके अलावा उन्होंने कहा कि अब वक्त आ गया है कि दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए। वो कौन लोग हैं जो खुद को मुहब्बे वतन कहते थे, वो कौन लोग हैं जिन्होंने जो मुल्क को इस नहज तक पहुंचाया। उनका कहना था कि अब वक्त आ गया है, कौमी कमीशन बनना चाहिए और जिन जिन लोगों ने जो है मुल्क के साथ गद्दारी की है वो सामने आने चाहिए। जो मुल्क के साथ मुहब्बे वतन है वो भी सामने आने चाहिए और जो गद्दार हैं वो भी सामने आने चाहिए। और ये बात मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने उस वक्त की जब एक सहाफ़ी ने उनसे सवाल किया कि मियां साहब आपको गद्दार कहा जा रहा है तो आप क्या कहेंगे। इसके जवाब में मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने अदालत के बाहर मीडिया से गुफ्तगू की और उसके बाद वो रवाना हो गया, जबकि वाजिद ज़िया का 4 दिन तक जारी जो बयान था रिकॉर्ड होने के बाद आज मुकम्मल हो गया है और कल ख्वाजा हारिस जो है वो वाजिद ज़िया के बयान पर जिरा करेंगे। कल 9:30 बजे तक इस केस की समाअत मुलतवी कर दी गई है। कल दोबारा इस केस की समाअत होगी और ठीक है, बहुत शुक्रिया। ज़मीर हुसैन ज़मीर हमारे साथ मौजूद थे, तफसीलात से आगाह कर रहे थे। आगे